All set for the proceeding. Syed Azhar Ali. Not a good tournament with the bat, but he will try his best. All done. Let's play. Is the call from umpire. दो ओवरों का मैंडेटरी पावर प्ले। अंकित सिंह कल्की। ये अच्छी गेंद। अभी तक पिछला दो मुकाबला बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अच्छी गेंद के साथ, अच्छे टप्पे के साथ शुरुआत की है अंकित सिंह कल्की ने। ऑफ साइड पे 4 खिलाड़ी हैं और 4 खिलाड़ी लेग साइड पर। इस बार एक अच्छे बल्लेबाज की तरह गेंद को देखा, भाला, छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। दूसरी लगातार डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत। अगली गेंद इस बार हल्के बैट से खेला, वहां पर पहुंचे थे खिलाड़ी। बहुत स्लो स्टार्ट किया था मेजर ने, लेकिन थ्रो स्टंप पर नहीं लगा नमन का। तीसरी गेंद पर खाता खोला है बल्लेबाज सैयद अजहर अली ने, और इस एक के साथ पहला रन बोर्ड पर। दस ओवरों का ये मुकाबला TPCCL सीजन 1 सबसे शानदार, सबसे बेमिसाल 20 राज्यों के खिलाड़ी कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ दिया एक मंच पर TPCCL परिवार ने। सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे गोरखपुर के प्रतीक त्रिपाठी। अंकित सिंह कल्की ये दूसरे नंबर पर सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। इस बार अच्छी तरीके से खेला है, खेलते ही रन के लिए भागे, लेकिन मना कर दिया। सही फैसला नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सैयद अजहर अली का। Ayodhya Kings won the toss and elected to field first in this most important, crucial match for both the teams. Chance of a run out at the non-striker end, and the man go. Major Faisal Ansari have to go back to the dugout. Suicidal run from Faisal Major Ansari. If you are taking run in front of Faisal Ansari, was in tremendous form all through this tournament, but this time unable to contribute anything for his team. Pehla wicket. देखना ये कि नए बल्लेबाज वसीम। अब वसीम बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। सैयद अजहर अब स्ट्राइक पर हैं। अब इनको जिम्मेदारी लेकर खेलना है। विकेट कीपर शॉट थर्डमैन पर धीरज सिंह। क्या कर रहे हो यार, मत दीजिए बॉल। क्या कमाल की टाइमिंग, क्या लाजवाब टाइमिंग। दर्शनीय स्ट्रोक, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। सैयद अजहर अली के बल्ले से निकलने वाला ये कमाल का स्ट्रोक था। बिल्कुल युवराज सिंह की याद दिलाई इस शॉट ने। क्या क्लास, क्या टाइमिंग, क्या लाजवाब लगा ये खिलाड़ी। ओवर पिच गेंद कर बैठे, और नतीजा ये कि पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका, जो ओवर लग रहा था बहुत अच्छा, उस ओवर को खत्म किया। एवरेज 5, 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी करने के लिए कैप्टन अंकुर सिंह। लखनऊ वुल्व्स का मुकाबला है अयोध्या किंग्स के खिलाफ।
5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंकुर सिंह, लेफ्ट आर्म ओवर ड्राइव ऑन द पैड्स, flicks that ball to the square mid wicket. Well call from the Danish striker. They got a run. Syed Azhar Ali नाम is on strike. 6 रन दोनों टीमों के लिए। मुकाबला बहुत अहम। अयोध्या किंग्स 3 मुकाबले जीत चुकी है, वहीं पर लखनऊ वुल्स 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती है, 1 मुकाबला हारी है, 1 टाई हुआ है। यानी मोस्ट विन सिचुएशन, मोस्ट विन मैच फॉर लखनऊ वुल्स, इंपॉर्टेंट वन। एक और डॉट बॉल, स्कोर 6 रनों पर रोका हुआ। शानदार ये टीबीसीसीएल का मुकाबला। दूध या रोशनी में कदमों का इस्तेमाल, क्या कमाल की बल्लेबाजी। लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, गो विद द शॉट एंड फाइंड्स द बाउंड्री। 4 रन्स, 4 रनों का इशारा अंपायर का। 6 + 4 10 हो गए टोटल स्कोर बोर्ड पर। पावर प्ले का शानदार इस्तेमाल किया। जैसे ही विकेट मिली बैकफुट पर जाते हुए थ्रू द लाइन जाकर इस मुकाबले को इस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मुकाबले में। और क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। इंतजार किया गेंद के आने का और उस गेंद को पुल कर दिया। Swirling across and pulling that ball. No chance for Ankit Singh Kalki to get that ball. And that's gone for 4. Back-to-back second boundary. Now the score is 14-1. 1.4 overs. Ankur balls. Hava ped appeal. Welcome back. Ankur Singh, he knows how to bounce back. Lots of experience in this format. Once again. हो गेंद निकली है थर्ड मैन के एरिया में। और ये एक ऐसा एरिया है जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां गिरने के बाद गेंद कर्व करती है, मुड़ जाती है। खड़े रहे, देखते रहे और गेंद उनके पास से निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। कमाल का ये ओवर आया है। 18 रन इस ओवर की समाप्ति के बाद। दूसरा ओवर 13 रन आए इस ओवर में अंकुर सिंह के। 18 रन हो चुका है 2 ओवर के बाद। शानदार, बेहतरीन। आइए अब चलते हैं पॉइंट टेबल में, देखते हैं कि कहां कौन सी टीम है। अयोध्या किंग्स 3 मुकाबले जीतकर पहले पायदान पर, राजस्थान रॉयल्स दूसरे पर। 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीते हैं। लखनऊ वुल्स 4 में 2, गोरखपुर थलाइवास 4 में 2, मराठा लायंस 4 मुकाबलों में खाता नहीं खुला अभी तक। प्रयागराज पैंथर्स 3 मुकाबलों में अभी तक जीत का स्वाद नहीं चख पाए हैं। वहीं अगर ग्रुप बी की बात करें, वाराणसी योद्धा 4 मुकाबलों में 3 विन, देवरिया डॉल्फिन्स 3 में 3, गुजरात ग्लैडिएटर्स 3 में 2, काशी गंगेश 3 में 1। गेंदबाजी करने के लिए धीरज सिंह जौनपुर से बिलोंग करते हैं, अब भी अयोध्या किंग्स का हिस्सा। ऑक्शन में इनके पीछे गए अयोध्या किंग्स के ओनर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुकाबले अब यहां से जितने भी होंगे वो डू और डाई होंगे। बहुत जबरदस्त मजा आने वाला इस लीग के आखिरी दायरे में। अगली गेंद इस बार हाना रन आउट, क्या हो जाएंगे? जी हाँ, क्या कमाल की फील्डिंग वहां पर अंकुर सिंह की। मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द बैटर्स एंड द रिजल्ट्स। जो बल्लेबाज इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहा था उसका विकेट। टीवी स्क्रीन पर आप देखें, रिप्ले में देखें, क्या कमाल की वहां पर लाजवाब फुटवर्क, लाजवाब
नजारा देखिए आप टीवी स्क्रीन पर, क्या जबरदस्त कवरेज tenniscricket.in पर। अब आए बल्लेबाजी के लिए शुभम। दिलशान क्रिकेटर सालेमपुर tenniscricket.in पर यह पूरा लाइव प्रसारण, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग। अब बल्लेबाजी करने के लिए एक नए बल्लेबाज शुभम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब मुकाबले में थोड़ी सी गर्माहट महसूस करेगी टीम लखनऊ। एक और अच्छी गेंद। जानते हैं पहली गेंद किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल होती है, बिल्कुल पैरों के पास ऑफ स्टंप पर बिना किसी रन के। इस बार गेंद हवा में, व्हाट अ कैच। ये है नन्हे यादव। जंप की टाइमिंग बहुत लाजवाब रही, और जब टीम में अंकुर सिंह जैसे खिलाड़ी हों, धीरज सिंह जैसे खिलाड़ी हों, तो फिर आपको यंगस्टर्स को मौका मिलता है सीखने का। इस बड़े मंच पर कैसे प्रेशर को झेलना है, वो प्रेशर आप झेलने के काबिल हो जाते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऋतिक नए बल्लेबाज हैं। ऋतिक केसरी जेम्स गाजीपुर से बिलोंग करते हैं और लखनऊ वुल्स की टीम का हिस्सा बने हैं। पर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। प्रेशर में टीम इस वक्त। ऋतिक जेम्स केसरी आते ही स्ट्रोक खेला है, रन आउट हो सकते थे अगर थ्रो पकड़ लेते। वन बाउंस पर थ्रो जरूर आया, लेकिन एक रिस्की रन के साथ खाता खुला है ऋतिक केसरी का। कमाल का ये ओवर चल रहा है। 4 गेंदों पर पहला रन जरूर आया है, वो भी रिस्की रन। वसीम अंसारी 2 गेंदों पर 1। ऋतिक केसरी जेम्स बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं 1 गेंदों पर 1 बनाकर। अगली गेंद, वन मोर डाउन। बैट्समैन आर कमिंग, बैट्समैन आर गोइंग। कहते हैं ना कि तू चल मैं आया। धीरज सिंह को मिला एक और विकेट। शॉट को लास्ट न्यू बैट्समैन नेम रोशन। सावंत ने शानदार कैच करके वापस भेजा और रोशन आए हैं बल्लेबाज। अब टीम थोड़ी सी प्रेशर में है। 19-4 एक अच्छा टॉस हो गया। ये क्या गजब का लाइन लेंथ है। ये शानदार गेंदबाजी हो रही है। क्या लखनऊ वुल्स वापसी करेगी? 3 ओवर के बाद 19 पर 4। अगला मुकाबला इनिंग्स ब्रेक्स में काशी गंगेज और गुजरात ग्लैडिएटर्स के दोनों कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 ओवर के बाद 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ऋतिक केसरी जेम्स और रोशन के ऊपर अब सारी जिम्मेदारी। मिडिल ऑर्डर अब संभालने की बारी है। सिंह इज किंग, अंकुर सिंह। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। सैयद अजहर अली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 9 गेंदों पर 17 बनाए थे और 19 में 17 रन उनके बल्ले से निकले थे। मेजर फैसल रन आउट हुए 0-0 का स्कोर। नए ओवर की शुरुआत। इस बार ओवर पे आते हुए गेंद को ड्राइव किया है। हल्की सी फंबलिंग जरूर हुई है लेकिन संभाल लिया है फिर से। 1 के साथ स्कोर 20। मोहम्मद वसीम अंसारी 3 गेंदों पर 1। शुभम 2 गेंदों पर 0। अभी बल्लेबाजी में अगर आप देखें तो वीरू, सूरज, पीके तरंग गोस्वामी, रजत अग्रहरी,
इस बार स्लोवर का इस्तेमाल किया। बहुत सारी वेरिएशंस विविधताएं हैं इस गेंदबाज के पास। बहुत सारा लंबा कैरियर टेनिस क्रिकेट में, भारतीय टेनिस के कैप्टन भी रहे हैं। जब ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट होता है तो डिफरेंट स्टेट्स के खिलाड़ी आपकी टीम का हिस्सा होते हैं। जोड़कर आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे रणनीतियां बनती हैं। ये पिछली गेंद स्लोवर थी, तो ये गेंद बिल्कुल डेक का इस्तेमाल करते हुए अंकुर सिंह, लाजवाब गेंदबाजी। अंकुर सिंह, left arm over the wickets. Balls slower one. Dig it out well. Single will be added to the scorecard. It's now 22 for 4. 3.4 overs, 10 overs game. Lucknow Wolves being invited to be bat first by Ayodhya Kings. Feeling the pressure. अगली गेंद ड्राइव किया, एक और रन। 23 for 4। इस बार एक और अच्छी स्लोवर गेंद, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई, लेकिन रन पूरा किया रोशन और ऋतिक ने। ओवर पूरा हुआ है 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अंकित सिंह कलकी ने पहला ओवर किया था, 5 रन खर्च किए थे वहां पर। अब धीरज सिंह ने पिछला ओवर क्या कमाल का किया था, क्या शानदार किया था। जब अंकुर सिंह के पहले ओवर में 13 रन 3 चौके लगा दिए थे तो लगा कि स्कोर अच्छा खासा जाएगा, लेकिन कमाल की वापसी की धीरज सिंह ने। वो अजहर अली का रन आउट होना, फिर मैच में वापसी करने का एक मौका दिया टीम अयोध्या किंग्स के गेंदबाजों को, और धीरज सिंह ने वो कमाल कर दिया। पहला विकेट 1 पर, दूसरा 18, तीसरा 18, चौथा 19। तब से 5 रनों की साझेदारी। इस बार फिर से पैरों पर आती हुई गेंद हल्के बैट से शफल करते हुए आप स्टंप पर आए और उसको हल्के बैट से फ्लिक भर कर दिया। नन्हे जब तक गेंद तक पहुंचते वापस करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया है। बहुत अहमियत रखता है इस मुकाबले में अगर बात करें, खासकर लखनऊ वुल्फ्स के लिए। अयोध्या किंग्स ने 3 मुकाबले अपने नाम कर चुके हैं। What a correction shot! Written offered by Dheeraj Singh. Launches on that one, cutting that ball beautifully. There is no chance for Naman to cut that ball, and that's gone for 4. Valuable and welcome boundary for Lucknow Wolves. 29 for 4, 29 विकेटों के नुकसान पर। क्या कमाल का दृश्य स्क्रीन पर आप देखें tenniscricket.in। अगली गेंद वहां पर लीडिंग एज लेती हुई गेंद पहुंची, बॉलर्स बैक ड्राइव। 5वां ओवर, रन्स आ रहे हैं। रन्स 6.44 का करंट रन रेट जरूर चल रहा है, लेकिन विकेट रेगुलर इंटरवल्स पे गिर रही हैं। पिछला विकेट 19 पर गिरा था, उसके बाद से अब तक 10 रनों की एक छोटी सी भागीदारी, पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच। इन दोनों बल्लेबाजों ने अब तक संभाल लिया है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की यह जिम्मेदारी होती है, जब शुरुआत में रन्स नहीं आते तो फिर मिडिल ऑर्डर्स में जिस तरीके की दोनों बल्लेबाजी अब तक दोनों बल्लेबाजों ने की है, एक छोटी सी वापसी कह सकते हैं लखनऊ वुल्फ्स के बल्लेबाजों की तरफ से। कम 60 रन का अगर पार करती है तो फिर गेंदबाजों के लिए एक लक्ष्य होगा। लेग स्टंप के बाहर और वाइड का सिग्नल। शॉर्ट कवर पर अंकुर सिंह, नमन पॉइंट पर इस बार अच्छी तरीके से खेला है।
एक रन और पूरा किया है ऋतिक ने। अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। 7 गेंदों पर 6 रन बनाए ऋतिक ने और 6 गेंदों पर 7 रन बनाए हैं रोशन ने। वहीं गेंदबाजी कर रहे हैं धीरज। पहला ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था, दूसरे ओवर में अब तक अच्छे खासे रन आ चुके हैं। ये संभवतः आखिरी गेंद 5वें ओवर की। 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार घूमकर खेलने की कोशिश। लेग बाई का इशारा अंपायर का। ओवर पूरा हुआ है 5 ओवर्स के बाद 33 पर 4। 5 ओवर 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक छोटी सी मीटिंग, छोटी से मौका मिला है अब कि यहां से कैसी वापसी करनी है। बैटिंग डगआउट से भी कुछ मैसेज आया है कैप्टन का कि क्या अब कैसे मूव ऑन करना है, क्या तेज खेलना है या फिर ऐसे खेलते रहे। रन बॉल भी अगर आ जाएंगे यहां से तो फिर प्रोजेक्टेड स्कोर जो दिखा रहा है वो 60 के पार जाएगा। जो रात के मुकाबलों में कम से कम रन बॉल एक अच्छा स्कोर, एवरेज स्कोर इस विकेट में इस लीग में अब तक देखने को मिला है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि रन्स बनाए भी गए हैं तो चेस भी बहुत अच्छी तरीके से हुए हैं। तो 5 ओवर का खेल, 33 रन 4 विकेटें। रोशन सामने, अंकित इस बार वहीं पर खेलकर रन लेने की कोशिश, गलती नहीं करेंगे। ऋतिक केसरी जेम्स नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, स्ट्राइक पर है रोशन। गेंदबाजी कर रहे हैं अंकित सिंह, कल की पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है ये। अयोध्या किंग्स ने सबसे ज्यादा बोली अपनी टीम के लिए निकाल लगाई थी और इस बार नो बॉल का सिग्नल, अंपायर का सिग्नल नो बॉल का। थर्ड अंपायर के पास कैप्टन अंकुर सिंह जा रहे हैं कि ये टिपिंग फुल टॉस है या नहीं। थर्ड अंपायर विदर्भा, सौरभ विदर्भा के पास पहुंचते हैं। लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है लखनऊ वुल्व्स की तरफ से। क्या जबरदस्त वापसी की है इन दोनों बल्लेबाजों ने। ऑल आइज ऑन द स्क्रीन, लेट्स चेक डिसीजन इज पेंडिंग। रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगर चौका जरूर आया है, नो बॉल होती है तो 5 रन मिलेंगे। जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, लाइव व्यूअर्स या फिर आप ग्राउंड पे देरी से आए हैं, मैं बता दूं कि ये 7वां मुकाबला टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का। दोनों टीमों को तो एक रिव्यू जो मिला था वो रिव्यू खो दिया है अंपायर। रिव्यू सक्सेसफुल रहा है, नो बॉल नहीं है। 4 रन का इशारा किया अंपायर ने। आगे निकलकर खेलने की कोशिश और टिपिंग फुल टॉस। इस बार बहुत अच्छी गेंद, पल्ले का किनारा लगा और गेंद पहुंची है पॉइंट दिशा में। 1 रन, 38 रन। अच्छी पार्टनरशिप अब तक दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 19 रन पर पिछला विकेट गिरा था, उसके बाद से दोनों ने संभाला है। क्या शानदार 3 मुकाबलों में अयोध्या किंग्स ने अब तक खेला है और ऋतिक केसरी जेम्स अच्छी तरीके से खेला। वहां पर अच्छा थ्रो, वहां पर नमन का। धीरज सिंह विकेट कीपर, विकेट के पीछे
एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 39। 20 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हो सकती है, लेकिन अंकित सिंह कल की crunching sound, glorious timing on that shot, great sound of the bat when the ball hitting the middle part of the bat. टक की आवाज, एक मधुर सी आवाज, दर्शनीय स्ट्रोक रोशन का गे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। एक और महंगा ओवर अंकित सिंह कल की का 43 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रोशन ने क्या कमाल की पारी खेली है। हर गेंद पर रन्स बनाते चले जा रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी। 6 ओवर का खेल पूरा 44 रन बोर्ड पर, 4 विकेटों के नुकसान पर 25 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। रोशन ने बिल्कुल रोशन कर दिया अपने टीम के डगआउट को, जो एक वक्त लग रहा था बिल्कुल शांति बनी हुई थी, अब एनर्जी बूस्ट कर दिया अपनी इस पारी से। और वहीं पर साथ दिया है ऋतिक केसरी जेम्स ने। शानदार पारी दोनों बल्लेबाजों की। अब आइकॉन प्लेयर नमन अयोध्या किंग्स के पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी। 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं रोशन, और 8 गेंदों पर अब तक 7 रन बनाए हैं ऋतिक केसरी जेम्स ने। तो 6 ओवर के बाद स्कोर 44, 4 विकेट के नुकसान पर। आदर्श सिंह नमन आए हैं, 111 मैचों का अनुभव, 83 विकेटें, 9 रन देकर 4 विकेटें, श्रेष्ठ प्रदर्शन, 5.54 का इनका इकोनॉमी है, जो सबसे बेस्ट कहेंगे अब। पिछले मुकाबले में 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत की है, अच्छे टप्पे पे गेंद इनकी गिरी है। पिछले मुकाबले में भी वापसी कराई थी नमन ने, 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेटें निकाली थी पिछले मुकाबले में। अगर इस वक्त स्कोर कार्ड देखें ना तो 4-4 दिख रहा है। 44 रन 4 विकेटें, रोशन स्ट्राइक पर। अगली गेंद अच्छी तरीके से खेलकर 1 रन पूरा कर लिया। हर रन पे चीयर्स कर रहे हैं लखनऊ वुल्व्स। 45 पर 4, विकेट कीपर धीरज के साथ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर, पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, शॉर्ट कवर पर कैप्टन सिंह इज किंग अंकुर सिंह। कवर बाउंड्री लाइन पर मिड ऑफ पर आप अंकित सिंह कल्की को देखेंगे। वहीं पर लेग साइड पर देखें तो मेडॉन जो सर्कल के अंदर है, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी फाइन लेग पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक, इंतजार किया गेंद का, अच्छी बल्लेबाजी चल रही है वहां पे। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे नमन की, जिस तरीके से इन्होंने वापसी पिछले मुकाबले में भी की थी, इस मुकाबले में भी अब तक पहली 3 गेंदें जो हैं वो अच्छा टेप्पे पे गिरी हैं। जिस तरीके से शुरुआत की थी सैयद अजहर अली ने 9 गेंदों पर 4 शानदार चौके लगाकर। यहां पर पाए गए सीधे स्टंप्स के सामने, पक बाधा करार दिए गए, एलबीडब्ल्यू करार दिए गए। ये है अमन सिंह, आदर्श सिंह और नमन त्रिप का इक्का साबित हो रहे हैं अपनी टीम के लिए। जो आइकॉन के रूप में टीम ने इनको जोड़ा है, वो उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरते हुए अब आए रहे हैं तरंग गोस्वामी। 25 मैचों में अब तक 202 रन बनाए हैं, 14 का एवरेज है, 165 का स्ट्राइक रेट है। पिछली 5 इनिंग में 47 रन। लास्ट मैच परफॉर्मेंस पिछले इनिंग में 0 पर आउट हुए।
मैच ऑफिशियल्स जो भी दिक्कतें हैं उसको बात कर लें, क्योंकि इसके बाद भी एक और मुकाबला अभी खिलाना है। मेरे साथी कमेंटेटर शिवम मिश्रा जहां कहीं भी हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। ये पारी का 7वां ओवर चल रहा है। 46 रनों पर 5 विकेटें गिर चुकी हैं। 6.4 ओवर का खेल हुआ है। शुभम मिश्रा, अगर आवाज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ज्वाइन करेंगे हमारे साथ आगे की कमेंट्री के लिए। और नमन इस बार पहली गेंद पैरों पर आती हुई उसको हल्के बैट से दिशा देकर खाता खोल लिया बल्लेबाज तरंग गोस्वामी ने। इस बार पैरों पर आती हुई उसको ड्रिफ्ट कर दिया। लेग बाई का इशारा। 7 ओवर पूरे हुए। 7 ओवर्स के खेल के बाद स्कोर 48 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। रन तो आ चुके हैं, आखिरी की 18 गेंदें बची हैं। बैटिंग पावर प्ले अब होगा। ये बैटिंग पावर प्ले का इशारा भी किया अंपायर ने। 3 खिलाड़ी जो रहेंगे वो सर्कल के बाहर अब रख सकते हैं आप, बाकी सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेंगे। TBCCL सीजन 1 2024 7वां मुकाबला। इसके बाद एक और मुकाबला जो आखिरी मुकाबला होगा आज के दिन का, जो काशी गंगेज और गुजरात ग्लैडिएटर्स के बीच में होगा। दोनों कप्तान इनिंग्स ब्रेक्स में टॉस के लिए आ जाएंगे। दो खिलाड़ियों को बाहर ऑफ साइड पे देखा जा रहा है। एक नमन के रूप में एक खिलाड़ी पॉइंट बाउंड्री लाइन पर है। अंकुर सिंह ने खुद जिम्मेदारी ली है इस पावर प्ले में करने के लिए गेंदबाजी। पिछला 2 ओवर इनका बहुत अच्छा नहीं घटाया, 18 रन आए हैं। बल्ला दूर से चला और वहां पे रिव्यू बैटिंग साइड से लिया गया है। वाइड का डिसीजन को चैलेंज किया अंपायर के ऋतिक जेम्स केसरी ने। तो चलिए आगे क्या कुछ होता 3 ओवर्स की कमेंट के लिए मैं एक बार फिर से शुभम मिश्रा के पास। वाइड को चैलेंज किया है बैटिंग साइड लखनऊ वुल्फ्स ने। 48 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर बोर्ड पे देखा जाए तो 48 रन, विकेट गिरे हैं 5। पुकारा गया था अयोध्या किंग्स के कप्तान अंकुर सिंह से टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी के लिए। अंकुर सिंह बॉलिंग मार्ग पर नजर आते हुए सामने ऋतिक केसरी जेम्स, उनका साथ दे रहे हैं तरंग गोस्वामी। इस बार हल्के हाथों से कट किया है खिलाड़ी मौजूद, लेकिन तेजी के साथ गेंद निकल रही है सीमा रेखा पर। 4 रनों के लिए मौका नहीं नमन के पास रोक पाने का। वारे वाह, ऋतिक केसरी क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं पारी को वहां लखनऊ के लिए। और इस शौके के साथ 50 के ऊपर जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड लखनऊ वुल्फ्स का। 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
अयोध्या किंग्स कमजोर स्कोर पाना चाहती थी, छोटा टोटल लेना चाहती थी, लेकिन और इस बार अंदर की गेंद हल्के हाथों से खेलकर दौड़ पड़े हैं और आसानी के साथ सिंगल पूरा करेंगे। एक एक रन के साथ एग्जीक्यूट करते हुए पारी दोनों बल्लेबाज लखनऊ के, और जानते हैं जब जब खराब गेंदें आएंगी वो गैप निकालना है, वो बाउंड्रीज निकालनी है जिससे बड़े से बड़ा टोटल दिया जा सके अयोध्या के आगे। लखनऊ अंकुर सिंह तेज तर्रार, लेकिन विकेट मिलेगी इस बार तरंग गोस्वामी की। रन आउट किए गए हैं। क्या सूझबूझ, क्या तालमेल अंकित सिंह कल्की और कप्तान अंकुर सिंह के बीच में। छठा झटका लगा है लखनऊ को। अब बल्लेबाजी पर रजत अग्रहरी, एडवोकेट रजत अग्रहरी, और ये दोनों बल्लेबाज एक ही क्षेत्र से आते हैं, एक ही जिले से आते हैं। जी हां, गाजीपुर के दोनों बल्लेबाज इस समय शामिल लखनऊ के लिए। ऑक्शन टेबल पर जब टीवी स्क्रीन पर वो चेहरे दिखाए गए, उन चेहरों में से ये दो चेहरे ऐसे जो लखनऊ के लिए बिके। और अब अंकुर सिंह लेफ्ट आर्म गेंदबाज ऋतिक के लिए पटकी भी गेंद खेल दिया है, गैप मिलेगा, वन बाउंस सीधा सीमा रेखा बार मिलेंगे ऋतिक केसरी को पूरे रन 4 अंकुर सिंह की गेंदबाजी में। खराब गेंद खराब ठिकाने पर टप्पा पड़ता हुआ और बिल्कुल फायदा उठाया वहां ऋतिक केसरी जेम्स ने। जानते हैं कि जितना ज्यादा टोटल लगेगा उतना ज्यादा कहीं ना कहीं गेंदबाजों को मौका मिलेगा डिफेंड कराने का। और अब स्कोर पहुंच चला है 57 रन स्कोरबोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद इस बार ड्रॉप स्टंप के करीब से, फुल ऑफ लेंथ गेंद पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, गति को भांप नहीं पाए और गति से बीट होते हुए 8 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 6 विकेट के नुकसान पर लखनऊ वुल्व्स पहले बल्लेबाजी करते हुए। उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले शानदार टीबीसीसीएल हिंदुस्तान के सबसे बड़े सर्कल क्रिकेट लीग का आयोजन इस समय सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर की सरजमीन में चलता हुआ। जो जीतेगा 12 लाख रुपए लेकर जाएगा और जो हारेगा यानी उपविजेता, हारने का तो निशान ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है, उपविजेता कहलाएगा, 8 लाख रुपए की धनराशि लेकर जाएगा और अनेकों लाखों रुपए के इनाम प्रदान किए जाएंगे टीबीसीसीएल परिवार की तरफ से। नमन गेंदबाजी पर पहली गेंद, अच्छी गेंद अंदर आती हुई, लेट खेलने की कोशिश में थोड़ा सा लेट बल्ला चला और गेंद तब तक निकल चुकी थी विकेट कीपर के हाथों में। मौका कोई नहीं रन बनाने का। अभी भी रन संख्या 57 रन 6 विकेट के नुकसान पर। क्या 70 के करीब पहुंच पाएगी लखनऊ? 11 गेंदों का खेल शेष बचा है पहली इनिंग का। नमन एक बार फिर बॉलिंग मोर्चे से चल पड़े हैं। अच्छी गेंद का मौका धीरज सिंह से छूटी वो गेंद, लेकिन स्लिप पर खड़े हैं खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करने के लिए। कमाल की वहां पर पावर देखने को मिल रही है, कमाल का वो टेम्परामेंट देखने को मिल रहा है अंकुर सिंह के खेमे से अयोध्या किंग्स के खिलाड़ियों के बीच में। लेकिन उतनी ही खूबसूरत बल्लेबाजी 2 गाजीपुर के बल्लेबाजों से लखनऊ के लिए। अच्छी गेंद हल्के हाथों से पांव पर आती हुई गेंद को मोड़ा है स्क्वायर लाइक बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी के पास और आसानी से सिंगल मिलता हुआ। 58 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और आज देखें तो ऐसे बल्लेबाज जो शॉर्ट बाउंड्री में कहीं ना कहीं कलात्मक बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाते हैं लोकल क्रिकेट के अंदर गाजीपुर की तरफ से, लेकिन उनके सामने कौन खड़ा है? गाजीपुर और टेनिस क्रिकेट का बादशाह, गेंदबाजी का बादशाह अंकित सिंह कल्की। इस बार कट किया है खिलाड़ी थर्ड मैन पर, विकेट पर दे मारा है। करीबी मामला है, देखना है क्या लेग अंपायर जाना चाहेंगे थर्ड अंपायर के लिए। बिल्कुल चले गए हैं। अब यहां से सौरभ विदर्भा की बढ़ जाएगी कार्यवाही, कंधों पर जिम्मेदारी अब आ जाएगी उनके। सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर, क्या रन मिलेगा या आउट करार दिए जाएंगे वहां पर बल्लेबाज, देखना बाकी।
और अंपायर का क्या फैसला आता है। अभी भी विचार विमर्श किया जा रहा है दोनों अंपायरों से, अखिलेश जी, मोनू जी। यूटी जाना पड़ेगा रजत अग्रहरी को पवेलियन की तरफ। सटीक थ्रो वहां पर थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी का, और दिला दिया है एक और झटका लखनऊ को। दानिश थे खिलाड़ी जिन्होंने जैसे ही गेंद उनके पाले तक पहुंची तेजी के साथ थ्रो किया स्ट्राइकिंग एंड पर, और थोड़ा सा अपने क्रीज में अंदर आने से पहले ही गेंद को लगा दिया, कनेक्ट कर दिया विकेटों से, और एक और विकेट, एक और सफलता मिली है वहां पर। अब नए बल्लेबाज वीरू सोनकर, आगे गेंद हवा में, हवा में, हवा में, विकेट मिलेगा। जी हां, नमन को मिलेगी एक और सफलता अपनी गेंदबाजी में। ये तो धाराशाही नजर आ रहा है, धीरे धीरे करके मानो ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल में धक्का लगाइए और धीरे धीरे सभी साइकिलें बैलेंस बिगड़ते हुए गिरती चली जा रही हैं लखनऊ के। विकेट नंबर गिरा है 8वां, स्कोर बोर्ड पे रन संख्या है 58, 58, लॉस ऑफ 8 विकेट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए। सूरज पीछे आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, साथ दे रहे हैं ऋतिक केसरी जेम्स का, लेकिन यहां से चाहिए कि जितने गेंदें शेष बची हैं, बिल्कुल ये आखिरी विकेट है, ये आखिरी जोड़ी इस समय लखनऊ के लिए, और इसको बिल्कुल बचाकर। ओ हो व्हाट डिलीवरी बाय नमन, क्या खूबसूरत गेंदबाजी, क्या खूबसूरत लाइन ऑफ लेंथ के साथ गेंदबाजी। युवा टैलेंट टीबीसीसीएल जिस स्लोगन के लिए जाना जाता है, मौका भी मंच भी, पूरे तरीके से उसमें प्रतिभा को जाहिर करते हुए इस ओवर की समाप्ति के पश्चात 58 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड लखनऊ वुल्व्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में। और अब आखिरी ओवर कराने आएंगे अंकित सिंह कलकी, पूर्वांचल एक्सप्रेस कहा जाता है इनको। अंकित सिंह कलकी ऑन बॉलिंग स्ट्राइक। गाजीपुर शहीदों की धरती कही जाती है, वहां से आते हैं ये, लेकिन जब ऑक्शन टेबल और टीवी स्क्रीन पर नाम आया ऑक्शन टाइम पे, तो सबसे दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं इस टीबीसीसीएल लीग के। 58,000 में खरीदा गया था इनको अयोध्या किंग्स के लिए। 58,000 प्राइज बोली लगाई गई थी इनके ऊपर। अच्छी गेंद अंदर आते हुए हल्के हाथों से खेला था, विकेट मिल सकता था, रनआउट का चांस था, गवाया वहां अयोध्या के खिलाड़ी ने। अभी भी चांस बनेगा कुछ रन बना पाने का और अपने स्कोर कार्ड को आगे बढ़ा पाने का ऋतिक केसरी के पास में। 5 गेंदें बची हैं, कितने रन बना पाएंगे ऋतिक केसरी, दबाव उनके ऊपर।
इस बार स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश में सिंगल लिया है। गेंद गति के साथ आई, गति से बीट हुए और लेग बाय के रूप में यह सिंगल आया है। और जैसे ये इनिंग ब्रेक होगी इसके बाद काशी गंगेश और गुजरात ग्लैडिएटर्स के कप्तान तैयार रहेंगे टॉस के लिए। काशी गंगेश और गुजरात ग्लैडिएटर्स के कप्तान तैयार रहेंगे। कर दिया है मामला खत्म यहीं पर। जी हां, एक और विकेट का मामला हो चुका है समाप्ति। यहां से पारी हो गई है समाप्ति। यहां से अब बनाने होंगे जीत के लिए अयोध्या किंग्स को 10 ओवर के मुकाबले में 60 रन, यानी 60 रन टू विन फॉर अयोध्या किंग्स। टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा अपने कमेंट्री पैनल में अपने फेलो कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टीबीसीसीएल के इस शानदार हिंदुस्तान के सबसे बड़ी धनराशि सर्कल क्रिकेट लीग की धनराशि वाले टूर्नामेंट के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष से खिलाड़ियों का चयन हुआ, जो कल तक कहीं ना कहीं थोड़े से अपने नाम को बनाने के लिए गुमनाम घूम रहे थे खिलाड़ी। वो प्रदान किया है टीबीसीसीएल ने, मौका दिया, मंच दिया और अपनी प्रतिभा को जाहिर करने के लिए सभी खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं पूरे हिंदुस्तान से मिलकर। और उसमें 12 फ्रेंचाइजियों ने अपना नाम रखा और उन 12 फ्रेंचाइजीज का मुकाबला आप रोज देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट.in यूट्यूब चैनल के माध्यम से, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर चैनल के माध्यम से। देखिए, जब बड़े मुकाबले होते हैं ना तो बहुत से ऐसे खिलाड़ियों का साथ मिलता है और उस साथ में कहीं ना कहीं जश्न के मौके भी मिलते हैं। और आज जश्न का मौका है, लेकिन ये क्या पूरे तरीके से जश्न में तब्दील हो पाएगा कि नहीं अयोध्या के लिए, क्योंकि इनके खेमे में, उनके प्लेइंग में शामिल नन्हे का आज जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत बधाई टीबीसीसीएल परिवार की तरफ से। लेकिन अभी सामने मौजूद है, 60 रन बनाने हैं। अगर अयोध्या किंग्स इस मुकाबले में बाजी मारेगी तो चौथी जीत के साथ आगे बढ़ेगी टीबीसीसीएल के इस बड़े प्लेटफॉर्म पर। अगर लखनऊ देखते हैं क्या पलटवार कर पाती है, मेरे ख्याल से तो पलटवार होना चाहिए। लखनऊ अगर इस मुकाबले में जीतती है तो बिल्कुल बरकरार रहेगी टीबीसीसीएल के नॉकआउट मुकाबले के लिए।
60 रन बनाने हैं अयोध्या किंग्स को जीत के लिए। लखनऊ वॉल्स अपना काम तो कर चुकी है, लगभग 60 का स्कोर खड़ा कर दिया है वहां लक्ष्य के रूप में अयोध्या किंग्स के आगे। अब बल्लेबाजी की बारी आ जाएगी। अयोध्या किंग्स वर्सेस लखनऊ वॉल्स के बीच का यह मुकाबला इसके तुरंत बाद खेला जाएगा। काशी गंगेश के सामने खड़ी होगी एक मजबूत टीम और कुछ ही देर में टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और
पड़ता हुआ। वाइट का इशारा, दिशा से भटका यानी दशा से भटका और सीधा एक्स्ट्रा मिला है। अब 7 रन जा पहुंचा है रन संख्या। ओहो हो, ये तो लक का चांस। खेलना कहीं और चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा और सीधा गेंद विकेट के पीछे। 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार चली गई और इस चौके के साथ अब स्कोर बोर्ड दोहरे अंकों में प्रवेश कर गया है, यानी 11 रन जा पहुंचा है। ओहो हो, ये तो क्लास बल्लेबाजी। व्हाट अ क्रैकिंग फॉर बाय बैट्समैन फ्रॉम अयोध्या किंग्स। चित्रांश नाम है और चित करने का काम कर रहे हैं गेंदबाजों को इस समय पूरे तरीके से। 15 रन पर जा पहुंचाया है स्कोरबोर्ड को। नेट रन रेट का कहीं ना कहीं वो सिलसिला अभी भी सभी टीम के ऊपर है कि जितनी जल्दी गेम को खत्म किया जाएगा, नेट रन रेट उतना ज्यादा असर करेगा आने वाले मुकाबले में और आने वाले नॉकआउट मुकाबले के अंदर। लेकिन यहां से वीरू सोनकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं संभल कर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। पांव पर हल्के हाथों से कलाइयों के सारे मोड़ा है और भावसर आपको अवसर नहीं देंगे वहां से चौका निकलने का। भावसर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो कभी भी अवसर नहीं देते हैं बल्लेबाजों को अपने जानिब गेंद निकाल जाने का, यानी सीमा रेखा पार पहुंचाने पाने का। 16 रन बिना किसी नुकसान के सलामी जोड़ी अयोध्या किंग्स की। शुरुआत अच्छी, कहीं ना कहीं एक अच्छी यात्रा पर चल रहे हैं और इस बीच फिर देखिए, इस बार भावसर ने अवसर दे दिया। कमेंटेटर कर्स कहीं ना कहीं लग चुका है अब भावसर के ऊपर। अभी तक खूबसूरत क्षेत्ररक्षण का मुजाहिरा पेश कर रहे थे, लेकिन अब यहां से चौका उनके बगल से निकल गया। उनके मिसफील्ड में निकलता हुआ जहां एक होना चाहिए वहां 3 एक्स्ट्रा दे बैठे हैं और स्कोर बोर्ड अब तेजी के साथ 20 रनों पर जा पहुंचा है। दूसरा ओवर जारी है। लखनऊ के गेंदबाज हैं वीरू सोनकर। हल्के हाथों से खेला है इस बार सद्दाम ने। सिंगल के साथ खत्म करेंगे इस ओवर को। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बिना किसी नुकसान। माफ कीजिएगा, एक गेंद बची है अभी वीरू सोनकर की। 21 रन लेकिन बन चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक वहां पर आखिरी गेंद पर। टप्पे के साथ गेंद अंदर की तरफ आती हुई, मोड़ना चाहते थे उसको, गैप निकालना चाहते थे, लेकिन अंत मौके पर बल्ले को कहीं ना कहीं रोका और उसके बाद यह ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 21 रन बिना किसी नुकसान के 60 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अयोध्या किंग्स सामने क्षेत्ररक्षण का भार उठा रही है लखनऊ वोल्स की टीम। संपूर्ण भारतवर्ष से चुनिंदा खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 12 फ्रेंचाइजियों ने अपना दावा पेश किया है इस टीबीसीसीएल लीग के अंदर। उस विनर प्राइज को अर्जित करने के लिए, पाने के लिए जो 12 लाख रुपए दिया जाएगा। रनर प्राइज है 8 लाख रुपए। अनेकों लाखों रुपए के इनाम जो कहीं ना कहीं प्रदान किए जाएंगे टीबीसीसीएल परिवार के द्वारा।
रजत अग्रहरी एक बार फिर बॉलिंग मोर्चे पर कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम का तीसरा ओवर कराने पहुंचे हैं। सामने बल्लेबाज मौजूद होंगे सद्दाम। 21 रन बन गए हैं। 21 रन। आगे की गेंद हल्के हाथों से उसको कवर की तरफ खेल दिया है। अफसर मौजूद हैं। शानदार फील्डिंग, आसानी के साथ सिंगल पूरा कर रहे हैं। कोई ज्यादा दबाव आने नहीं दे रहे हैं वहां बल्लेबाज, आसानी के साथ खेल रहे हैं। कोई ज्यादा प्रेशर नहीं नजर आ रहा है वहां बल्लेबाजों पर। सूझबूझ और कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हुए बल्लेबाज अयोध्या किंग्स के जब जब गेंद रूम मिलता है वहां ऑप्शन के बाद बिल्कुल चौका चढ़ देते हैं। उसके बाद अंदर की गेंदों को सिंगल निकालने में माहिर। निकल गए। अच्छी गेंदबाजी, सही ठिकाने पर, यह अच्छी डिलीवरी थी। बिल्कुल इसी लाइन ऑफ लेंथ से गेंदबाजी करेंगे रजत तो कहीं ना कहीं मौका बनेगा विकेट निकालने का। और जितनी गेंदें डॉट होंगी कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है वहां बल्लेबाजों के ऊपर, और वो प्रेशर आपको पता ही है किस प्रकार का काम कर दिखाता है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, लेकिन फॉलो थ्रू जैसे ही खत्म हुआ तेजी के साथ दौड़े, तेजी के साथ फील्ड करते हुए वहां गेंदबाज खुद और रन बनाने की सभी गुंजाइशों को समाप्त कर दिया। पटकी भी डिलीवरी खेला है वहां, पुल किया है, लेकिन रजत अग्रहरी मौजूद है स्क्वायर लेग पर। सिंगल ही मिल पाएगा और इस सिंगल के साथ अब रन संख्या 23 रन पर जा पहुंचेगी बिना किसी नुकसान के। 44 गेंदों पर 37 रन बनाने हैं अगर जीत पानी है अयोध्या किंग्स को इस मुकाबले के अंदर। लेकिन लखनऊ के लिए अहम मुकाबला, जीतना है यह मुकाबला। पांव की तरफ आए, एलबीडब्ल्यू के लिए अपील हुई, लेकिन हमारे अंपायर अखिलेश पहले ही चल पड़े। कुछ ज्यादा प्रभाव देखने को मिला नहीं और बैट से कहीं ना कहीं संपर्क हुआ था बॉल का। सिंगल एक और मिलता हुआ, एक एक रन के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज अयोध्या के 24 रन बिना किसी नुकसान के। 24। एक और अच्छी गेंद। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पे अयोध्या किंग्स का 24 रन बिना किसी नुकसान के 60 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए। नए गेंदबाज आ रहे हैं। पीके फ्रॉम केरला बॉलिंग मोर्चे पर सामने है सद्दाम बल्लेबाजी पे। अच्छी शुरुआत दी है दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अयोध्या किंग्स के लिए। चौथा ओवर, पहली गेंद, धीमी गति की गेंद को लेग साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का किनारा लेने के बाद, सहारा लेने के बाद गेंद निकल रही थी विकेट के पीछे और आसानी के साथ एक रन और रन पूरा किया है। अब रन संख्या 25 रन पर जा पहुंची है। इस बार कट कर दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, गेंद ने दिशा चुनी है कवर पे खड़े खिलाड़ी के पास और यहां भी वो गैप नहीं निकाल पाए, लेकिन सिंगल जरूर बटोरेंगे और एक एक रन के साथ अब कारमा बढ़ता हुआ
जीत की तरफ कदम बढ़ाया है वहां पर अयोध्या किंग्स ने, और स्कोर बोर्ड 26 रन। ओ हो कितनी ज्यादा घूम रही है गेंद वहां पीके की। पीके फ्रॉम केरला, द मैन फ्रॉम केरला। एक खिलाड़ी पहुंचे थे गोरखपुर धलाईबाज के लिए, आशिक अली केरला से, और ये खिलाड़ी हैं पीके जो लखनऊ के लिए खेल रहे हैं। क्या कमाल गेंदबाजी है। ये ओवर थोड़ा सा कहीं ना कहीं किफायती नजर आने वाला है, और ये ओवर कहीं ना कहीं मोमेंट शिफ्ट करेगा लखनऊ के लिए। ये प्रेशर बढ़ा सकता है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, बिल्कुल बढ़ा सकता है। कैच था, मौका था वहां पर विकेट कीपर के पास में। जब तक तरंग गोस्वामी गेंद के ऊपर आते, गेंद को पकड़कर थ्रो करते, आसानी के साथ सिंगल पूरा किया वहां बल्लेबाजों ने। एक बॉल बची है, 5 गेंदें हुई हैं, अभी भी एक बॉल करानी बाकी है इस ओवर में। एक बॉल में क्या कुछ घटेगा, क्या पीके एक विकेट निकाल कर देंगे, क्या पहली सफलता उनके नाम आएगी, क्या लखनऊ को एक सफलता दिला पाएंगे अपने पहले ओवर के अंदर। हल्के हाथों से खेलकर तेजी के साथ दौड़े हैं, मौका है, करीबी मामला हो सकता है। अखिलेश जी हमारे मेन अंपायर ने इस निर्णय को भेज दिया है उच्चतम न्यायालय में। अब सभी की निगाहें टीवी स्क्रीन पर। जैसे ही गेंद धीमी गति की गेंद थी, हल्के हाथों से खेलकर तेजी के साथ दौड़कर इस ओवर को खत्म करना चाहते थे 1 रन के साथ, लेकिन करीबी मामला। देखते हैं क्या निर्णय आता है हमारे थर्ड अंपायर सौरभ विदर्भ से। सभी की निगाहें टीवी स्क्रीन के ऊपर। नॉट आउट का इशारा। जी हां, अभी भी सलामी थोड़ी बिल्कुल बरकरार रहेगी मैदान के ऊपर। 1 रन के साथ इस ओवर को खत्म करेंगे, और 4 ओवर की समाप्ति तक का स्कोर बोर्ड 28 रन बिना किसी नुकसान के। अयोध्या किंग्स का 60 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी बल्लेबाजी इस समय बिल्कुल आराम से, समझकर, सूझबूझ के साथ इस समय चलती हुई। कोई प्रेशर लेने का काम नहीं कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिख रही है बल्लेबाजी में। नमन आए हैं कुछ समझाने के लिए, शायद कुछ मैसेज दिया होगा कप्तान अंकुर सिंह ने ड्रेसिंग रूम से, डगआउट से। वो पहुंचे हैं अपने दोनों बल्लेबाजों के पास। क्या बातचीत होगी ये तो खुद इस ओवर से पता चलेगा कि क्या तेज खेलने के लिए बोला जा रहा है या कुछ ज्यादा आराम के साथ खेलने के लिए बोला जा रहा है।
36 गेंदों पे 32 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल बराबरी का मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। एक चीज मैं देख रहा हूं कि जैसे मैंने मैच की शुरुआत में ही कहा था, वुल्फ भेड़िया रात को निकलता है और शिकार करता है, बिल्कुल उसी तरह लखनऊ के फील्डर यहां झपट रहे हैं बॉल पर। बॉल एक तरफ जा रही है लेकिन आवाजें मैदान के हर कोने से आ रही है, पकड़ो मारो। ये खेल के लिए बहुत सुनहरा संकेत, जोशो खरोश और जज्बे के साथ यहां पे लखनऊ के फील्डर्स अपना पूरा योगदान देते हुए एक बार फिर खेल के भागना चाहते थे लेकिन दिशा कहीं और दे रहे थे। सीधे बल्ले से खेल बैठे, रन बनाने की किसी भी संभावना को समाप्त किया वहां पे मौजूद बॉलर्स ने। अभी भी 5वां ओवर जारी, कुल स्कोर 28 रन बिना किसी नुकसान के। 29 रन, सॉरी माफ कीजिएगा, 29 रन बिना किसी नुकसान के। अगर विकेट के लिहाज से देखा जाए तो यहां तक शायद लखनऊ के 5 विकेट गिर चुके थे। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे अयोध्या किंग्स के पास। देखिए किंग्स नाम में तो जादू है और अयोध्या के नाम में ही जादू है, ये तो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। बॉलर फिर तैयार होते हुए राइट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे। फील्डर वहां पे मौजूद लेकिन एक रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे बढ़ता हुआ स्कोर। प्रज्वल ने बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे, 30 रन। तीस गेंदों में 32, माफ कीजिएगा 32 गेंदों में 30 रन की दरकरार। मौका 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 मौका, रन आउट का मौका था, यहां पर रन आउट करने का मौका था। देखना है क्या सिंगल पूरा होगा या फिर कोई निर्णय आएगा। रिव्यू लिया गया है यहां पर लखनऊ के खिलाड़ियों की तरफ से, माफ कीजिएगा अंपायर रिव्यू लिया गया है। और स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो 30 रन बिना किसी नुकसान के। 5वें ओवर का खेल जारी है इस मुकाबले के अंदर। और हमारे साथ अब जुड़ेंगे मेरे साथी एक और शानदार कमेंटेटर, एक सुरीली आवाज के मालिक नरेंद्र शुक्ला जी फ्रॉम रायबरेली। स्वागत है सर आपका, क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के ऊपर? नमस्कार शुभम जी। जी हाँ, बड़ा मुकाबला है, जानते हैं दोनों टीमें कि कितना बड़ा मैच है, कितना बहुमूल्य मैच है हमारे लिए। क्या कर दिखाएंगे दोनों टीमों की बात करें तो एक से बढ़कर एक बड़े नाम, और कुछ करना होगा अगर यहाँ पर जीत हासिल करनी है लखनऊ उल्स को। तो कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है, पिटारे से विकेट निकालना होगा। अगर कुछ करना है तो पिटारे से विकेट निकालना होगा। बड़ा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर अयोध्या किंग्स वर्सेस लखनऊ उल्स। तारीफ करनी होगी दोनों कप्तानों की कि क्या बड़ा पायदान है और बड़ा मुकाम हासिल करना है तो कुछ करना होगा। तरंग गोस्वामी अच्छी गेंद 2 फुट पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और डायरेक्ट थ्रो लगता तो निश्चित तौर पर एक खतरा हो सकता था, लेकिन आसानी से एक रन पूरा करते हुए। क्या कहना चाहेंगे हमारे कमेंटेटर शुभम सर? अगर यहाँ पर जीतना है तो एक विकेट निकालना होगा। देखिए पहली सफलता बहुत ज्यादा मायने रखती है नरेंद्र जी,
क्योंकि आप पहली सफलता लेते हैं तो वहां से और विकेट गिराने का मौका आपको मिलता है, और उस विकेट गिरने के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव बढ़ता है बल्लेबाजी पक्ष पर। लेकिन एक तरफ से अगर बात की जाए तो बहुत तारीफ की जाएगी अयोध्या किंग्स के दोनों सलामी बल्लेबाजों की, मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है और बिल्कुल पकड़ बनाकर रखी है। अपनी विकेट खुद देना नहीं चाहते। अगर क्षमता है लखनऊ बुल्स के खिलाड़ियों में, गेंदबाजों में, तो आपको विकेट खुद लेना पड़ेगा वहां अयोध्या किंग्स के बल्लेबाजों का। 31 गेंद 29 रन। जी हाँ, अगर कुछ करना है तो विकेट 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 निकालना होगा। यहाँ पर जो पिटारे पर लॉक लगा है उसे खोलना होगा और विकेट निकालना होगा, क्योंकि बैटिंग लाइनअप की बात करें अयोध्या किंग्स की तो एक बड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ मैदान पर उतरी है। कड़ा मुकाबला है, दोनों टीमों के कप्तान जानते हैं कि कितना बहुमूल्य मैच है उनके लिए और उनके टीमों के लिए। दर्शकों की पैनी नजर इस मुकाबले पर। लगातार मतगणना करते हुए सारे खिलाड़ी कुछ करना होगा। क्या कहना चाहेंगे शुभम जी आप? बिल्कुल, यहाँ से रणनीति थोड़ी सी कहीं ना कहीं विफल जो नजर आ रही है लखनऊ बुल्स के कप्तान और उनके मैनेजमेंट की। शुरुआती दौर के झटके जो वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं वहां बल्लेबाजी पक्ष पर, वो देखने को मिला नहीं। और हालांकि तारीफ के पात्र हैं अयोध्या किंग्स के बल्लेबाज, बिल्कुल मजबूत स्थिति में इस समय। लेकिन यहाँ से विकेट आता है तो थोड़ा सा मोमेंट शिफ्ट होगा पीके गेंदबाजी पर, और क्या प्रभाव डाल रहे हैं। बिल्कुल घुमावदार गेंदबाजी पर पाना मुश्किल हो रहा है अयोध्या किंग्स के बल्लेबाजों को, इनको। और यही करना होगा, इसी तरह गेंदबाजी करनी होगी, लाइन डाउन लेंथ के तहत गेंदबाजी करनी होगी। अगर कुछ करना है तो विकेट निकालने होंगे। बड़ा प्लेटफॉर्म है, कप्तान जानते हैं, और शायद थोड़ा सा रिव्यू की मांग। जी हाँ, रिव्यू लिया है यहाँ पर बल्लेबाजों ने, साइड वाइड का रिव्यू लिया है। क्या होता है और बड़ा प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। बड़ा मौका है, बड़ा मंच है, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। बड़ा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर अयोध्या किंग्स वर्सेस लखनऊ बुल्स के लिए। लखनऊ बुल्स की बात करें तो बढ़िया तालमेल के साथ मैदान पर उतरी है, लेकिन आज वो कारनामा नहीं कर पा रही है जो उनके ऑनर चाहते हैं। कुछ करना होगा अगर यहाँ पर जीत दर्ज करनी है तो। और दूसरी ओर बात करें अयोध्या किंग्स की, तारीफ करनी होगी, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। कप्तान अंकुर सिंह, जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे शुभम जी आप? देखिए, कप्तान जब बड़े स्टेज का, बड़े मंच का खिलाड़ी होता है ना, तो बिल्कुल उसके साथ खेलने वाले खिलाड़ियों का भी प्रभाव उसी प्रकार पड़ता है मैच के ऊपर। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक अनुभव के साथ खेलने का अलग मजा है, अलग अंदाज है, और उस अंदाज को पूरे तरीके से अपने ड्रेसिंग रूम में सभी को एकजुट करके समझाया बुझाया गया होगा। पूरे तरीके से कुछ ना कुछ वो मैसेज दिया गया होगा। और वाइड का इशारा इसी बीच आ गया है अंपायर का, और एक रन और जुड़ जाएगा स्कोरबोर्ड में। यहां से रन संख्या 33 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी 30 गेंदों पर 27 रन की दरकार है नरेंद्र जी, और धीरे धीरे लखनऊ बुल्स के लिए संकट के बादल उनके ऊपर छा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर बैकफुट पर जाएंगे और ये नुकसान होगा टीम को। ऐसी गेंदबाजी पर रोक लगानी होगी। और विकेट का पतन, जी हाँ, बहुत बड़ा विकेट, और जिसकी तलाश थी यहाँ पर टीम को, वो यहाँ पर दिलाया गेंदबाज ने। क्या तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पीके की गेंदबाजी बिल्कुल समझ पाना मुश्किल हो रहा था अयोध्या किंग्स के बल्लेबाजों के लिए, और आखिरकार एक और थोड़ी सी टर्न होती हुई गेंद को पढ़ पाने में असमर्थ महसूस हुआ, और पहली सफलता यहां अर्जित करी है वहां लखनऊ बुल्स के कप्तान ने और उनके गेंदबाज पीके ने। और यहां से थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुकाबले में जान भरने की कोशिश हो सकती है लखनऊ बुल्स के खिलाड़ियों से। बस बाकायदा ये होना चाहिए कि आपको अपने कंधे नहीं झुकाने हैं, अपना आत्मविश्वास नहीं गिरने देना है। और जितनी भी तारीफ करे पीके की उतनी कम। कप्तान ने भरोसा जताया है और उस भरोसे को वहां तक कायम कर रखने में कायम रहे हैं। यहाँ पर कड़ा मुकाबला है, दोनों टीमों के कप्तान जानते हैं कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आगे जाना है तो जीत हासिल करनी होगी। कौन टीम किस टीम पर भारी पड़ेगी ये देखना होगा। बड़ा मुकाबला और बड़ा मंच, देखते हैं कौन टीम किस टीम पर भारी होती है। जी हाँ,
बहुत बड़ा मुकाबला दर्शकों के नजरिए से देखा जाए तो क्या कहना चाहेंगे शुभम जी? फिलहाल तो कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने। कप्तान चलता है सीना तान के और हर बड़े मंच पर कप्तान हालांकि इंडिया टेनिस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं अंकुर सिंह और टीवीसीसीएल का एक प्रतिभागी है। अयोध्या किंग्स के लिए भी बैकडोर इनके कंधों पर सौंपी गई है, तो बखूबी मैनेजमेंट को कप्तान खुद चाहेंगे कि जीत के साथ अपने इस सफर को पूरे तरीके से बनाए रखें। अगर ये मुकाबला जीतती है अयोध्या तो चौथी जीत के साथ आगे बढ़ेगी टीवीसीसीएल के इस बड़े मंच पर। पीके चलेंगे, पहली गेंद खेलेंगे। हो लेग स्टंप, लेग स्टंप, लेग स्टंप। जैसे ही गेंद निकली विकेट कीपर मेजर अंसारी से गेंद ने रास्ता तय किया, कहीं ना कहीं सफर तय किया सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए और वाइड का भी इशारा हमारे अंपायर का, यानी कुल रन संख्या अब जोड़ी जाएगी स्कोर बोर्ड पे 5 रन और इस 5 रनों के साथ अयोध्या किंग्स का स्कोर बोर्ड पहुंचेगा 38 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पे। खराब गेंदबाजी ऐसी सिचुएशन पर अगर आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो खामियाजा टीम को भुगतना होगा। जी हाँ, कप्तान नाखुश होंगे, थोड़ा सा लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करनी होगी और विकेट की जो तलाश है उसे जारी रखनी होगी। जिस टर्न को ढूंढना चाहते थे, जिस घुमाव को ढूंढना चाहते थे वो मिला नहीं इस गेंद पर और उसका सीधा साधा प्रभाव पड़ा। 5 रन गवा दिए अपने खाते से और इस बार फिर से फाव का पकड़ कर रखने की कोशिश। मौका अंकुर सिंह को शल्ता किया है। पीके का कमाल पूरे तरीके से छा रहा है, बवाल मच रहा है, धमाल। इस समय लखनऊ बुल्स दूसरा विकेट लेने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। जी हाँ, 440 रन का झटका लगता हुआ यहाँ पर अयोध्या किंग्स को कप्तान अंकुर सिंह को वापस भेजा है। क्या बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए, तारीफ करनी होगी, जितनी भी तारीफ करें खिलाड़ी की उतनी कम। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान हुआ है यहाँ पर अयोध्या को, तो इस नुकसान की कहां तक भरपाई कर पाते हैं उनके दूसरे खिलाड़ी देखना होगा। बड़ा मुकाबला है, जी हाँ कड़ा मुकाबला है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखते हैं कौन टीम किस टीम पर भारी पड़ेगी। नमन आ रहे हैं बल्लेबाजी करने, 6ठे ओवर की गेंदबाजी पीके करा रहे हैं लखनऊ के लिए और 2 विकेटें अभी तक गिराने में कामयाब हो गई है। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद विकेटें गिरेंगी नहीं, जिस तरह की पकड़ और मजबूत बनाकर रखी थी शुरुआती तौर के बल्ले पे, सलामी तौर पे बल्लेबाजों ने, लेकिन उसके बाद एक विकेट गिरा और उस विकेट के बाद एक और विकेट कप्तान के रूप में गिरा अंकुर सिंह के रूप में और काफी निराश थे उस रन आउट से, क्योंकि उनको लगा कि शायद हल्के हाथों से खेल कर नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज तेजी के साथ दौड़ पड़ेंगे सिंगल चुराने के लिए, लेकिन कॉल थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुनने में लेट हो गए और अब यहां पर आए हैं नमन बल्लेबाजी करने। ओहो पीके फ्रॉम केरला, लखनऊ का जवाब है, नवाबों की नगरी, नवाबों का ख्वाब है, जीत कर जाना है, सफर को बनाए रख कर दिखाना है। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा गेंदबाज और बड़ा बल्लेबाज, देखते हैं कौन खिलाड़ी किस पर भारी होता है। स्वीप करने का प्रयास था, पूरी तरह चूके। पीके तारीफ करनी होगी, जितनी भी तारीफ करें इस खिलाड़ी की उतनी कम। क्या कहना चाहेंगे शुभम जी आप इस खिलाड़ी के लिए? दबाव नजर आ रहा है बल्लेबाजों पर, यह दबाव है, ये इसी दबाव को कहा जाता है कि या तो बिखार देगा या तो निखार देगा। अब पता चलेगा। कट किया है, खिलाड़ी मौजूद है, तेजी के साथ गेंद और शानदार फील्डिंग। मैंने पहले ही बोला था आपको, भावसर अवसर नहीं देने वाले अपने बगल से सीमा रेखा बाहर गेंद जाने के लिए, और क्या तेज तर्रार गोता लगाकर गेंद को पकड़ा है। लेकिन अभी भी रिव्यू लिया गया है, अब रिव्यू देखना है कि क्या चौका माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये तो हमारे थर्ड अंपायर निश्चित करेंगे। सिंगल जरूर लिया गया है, रिव्यू यहां पर लिया गया है और काफी क्लोज मामला मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर शुभम जी। अगर ये चौका लग भी जाता है तो काफी मुश्किलें बढ़ेंगी लखनऊ बुल्स के लिए, तो अभी भी डिसीजन पेंडिंग में। माफ कीजिएगा, अंपायर के द्वारा रिप्ले की मांग की गई थी कि देखना, चेक करना चाहते थे कि क्या पांव कहीं ना कहीं बाउंड्री ड्रॉप से टकराया तो नहीं है वहां खिलाड़ी का।
एक रन है, यानी इस एक रन के साथ संतोष होना पड़ेगा। तारीफ के पात्र नरेंद्र जी कहीं ना कहीं अवसर नहीं दिया उस गेंद को सीमा रेखा पार जाने का। तारीफ करनी होगी खिलाड़ी की, बहुत ही सराहनीय। कप्तान भी उनके खुश होंगे कि ऐसी ही फील्डिंग और ऐसी क्षेत्र रक्षण करने का यहाँ पर फायदा मिलेगा टीम को। देखते हैं कौन टीम किस टीम पर भारी पड़ेगी। दोनों टीमों के कप्तान जानते हैं। जी हाँ, छोटी गेंद थी, खराब गेंद, और उसका पूरा नसीहत बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा 4 रन। बहुत ही खराब गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी। नाखुश होंगे कप्तान, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल फिलहाल रन संख्या 43 रनों पर जा पहुंची है। यहां से 17 रन का सफर और तय करना है अयोध्या किंग्स को जीतकर अपने पाले में लाने के लिए। लेकिन 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अयोध्या किंग्स 60 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान आए थे मैदान के अंदर। कुछ ना कुछ जरूर मैसेज दिया होगा अपने दोनों बल्लेबाजों को। क्या कुछ संभल कर खेलने की हिदायत दी गई होगी या फिर कुछ आक्रामक रवैया अपनाने की हिदायत दी गई होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस समय लखनऊ के पास अभी भी कमबैक करने का मौका। कोई एक ऐसा गेंदबाज जो एक ओवर इतना शानदार और इतना किफायती कर जाए कि थोड़ा सा दबाव पूरे तरीके से अयोध्या किंग्स के बल्लेबाजों पर और टीम के ऊपर देकर चला जाए, तब यहां से कहीं ना कहीं मुकाबला खुल जाएगा लखनऊ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल। तो जो विकेट की तलाश है वो जारी रखनी होगी। विकेट निकालना होगा अगर कुछ करना है तो, करो या मरो। जी हाँ, इस मुकाबले में कुछ करना होगा। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। जी हाँ, लखनऊ कहा जाता है ना नरेंद्र जी के थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेजर अंसारी इससे पहले थोड़ा चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही चौका लगा उनके जहन में भी वो गाना बजने लगा कि ये क्या हुआ। जी हाँ, ये क्या हुआ। जिस मौके की तलाश थी हमें कहीं ना कहीं मोमेंट शिफ्ट अपनी तरफ करने के लिए, लेकिन एक चौके ने उसको छीन लिया हमारे हक से और अब चला गया है मोमेंट सीधा अयोध्या के खेमे पर। क्या किंग्स की तरह आगे बढ़ेंगे या फिर लखनऊ वॉल्स बाजी मारेगा रात्रि के समय। सन्नी यादव आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 17 रन की आवश्यकता है अयोध्या किंग्स को इस मुकाबले में जीत अर्जित करने के लिए। 24 गेंदे 17 रन। हल्की हाँ, कैच का मौका था, कैच का मौका था मेजर अंसारी के पास। मेजर अंसारी की नजरें मुझे लग रहा है बल्लेबाज के ऊपर कम और सामने की तरफ ज्यादा नजर आई मुझे, जिसका कारण यह बना कि कैच को पूरे तरीके से कैरी नहीं कर पाए और एक और रन दे बैठे यहाँ पर लखनऊ। और इस एक रन के साथ अब रन संख्या 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। नरेंद्र जी, क्या खूब चल रहा है ये मुकाबला, क्या कहेंगे आप? ये दबाव तो साफ झलक रहा है यहाँ पर। मेजर अंसारी, इस तरह मौके को भुनाना होगा। जी हाँ, बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, निकालना होगा विकेट। जो ये मौका एक बना था इसे निभाना होगा। सनी पुनः गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, बढ़िया बल्लेबाजी। जितनी भी तारीफ करें अयोध्या किंग्स की उतनी कम। छोटी गेंद गैप को भेजने में नाकाम रहे। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए यहाँ पर कुछ जान है नरेंद्र जी। वो कहते हैं ना कि जब आप मुकाबले में जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हर किसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो पड़े हुए हैं सभी खिलाड़ी एक दूसरे के, कौन जीता और कौन बाजी मारने वाला इस मुकाबले के अंदर। अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद को हल्के हाथों से मोड़ दिया है। विकेट के पीछे सिंगल के लिए दौड़ पड़े और आसानी से सिंगल पूरा करेंगे बल्लेबाज। और इस एक रन के साथ रन संख्या गतिशील होगी स्कोर बोर्ड पे। 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से जीत के लिए चाहिए 21 गेंदों में 15 रन। तो कहीं ना कहीं धड़कनें तेज होती हुई यहाँ पर लखनऊ की। लगातार विकेटों की तलाश जारी। छोटी गेंद फिर से बैक ऊपर जाकर खिलाड़ी थोड़ा सा यहाँ पर लेट हुए, थोड़ा सा लेट हुए, वरना एक चांस बन सकता था, लेकिन आसानी से एक रन पूरा करते हुए और उतनी और धीरे धीरे
उतनी हड़बड़ाहट नजर आ रही है यहाँ पर, थोड़ी सी कुलबुलाहट नजर आ रही है नरेंद्र जी लखनऊ के लिए और लखनऊ के खिलाड़ियों के भी जहन में, लेकिन यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक का रूप से बल्लेबाजी करते हुए अयोध्या किंग्स के बल्लेबाज। लेकिन एक कहावत है ना, कहा जाता है, वो कहना चाहूंगा मैं लखनऊ के लिए कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की कला सीखो मर जाने से क्या होगा। तो जीने की कला सीखनी है आपको, आप चाहें तो मुकाबला अपने फेवर में ला सकते हैं। और ये गैप निकाल दिया है, वारे वाह, चित्रांश की बल्लेबाजी बिल्कुल चित करने वाली, और चित भी मेरा पट भी मेरा, और पूरे तरीके से इस समय द्वार पट खोल दिया है जीत का, और बिल्कुल करीब और बिल्कुल दहलीज तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ा दिया है। और अब स्कोर कार्ड पहुंच गया है इस चौके के साथ 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर, मात्र 10 रन दूर है अयोध्या किंग्स। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है यहाँ पर, विकेट लेने होंगे तो देखते हैं सनी यादव कहां तक तलाश कर पाते हैं नहीं। छोटी गेंद क्लिक किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तब तक गेंद को खिलाड़ी फील्ड करता मात्र 1 रन। जी हाँ, जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि मात्र अनौपचारिकता ही बची है इस मैच में, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है लखनऊ के लिए। अगर लगातार 2 विकेट यहाँ पर निकाल देते हैं तो एक मौका और बन सकता है। क्या कहना चाहेंगे शुभम जी? विकेट लेना होगा यहाँ पर, निकालने पड़ेंगे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर अयोध्या किंग्स 8वां ओवर बैटिंग पावर प्ले लग चुका है यहां से, यानी 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आएंगे, बाकी सब खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आएंगे। और यहां से बिल्कुल आसान, क्योंकि जीत के लिए मात्र 9 रन की दरकार है 18 गेंदों पर, 18 गेंदें शेष बची हैं और 9 रन बनाने हैं अयोध्या किंग्स को। और इसके तुरंत बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा काशी गंगेश वर्सेस गुजरात ग्लैडिएटर्स के बीच में। दोनों कप्तान रेडी रहेंगे टॉस के लिए। ये जमाना उन्हें याद रखता है जो कुछ बड़ा कर जाते हैं, और उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता जो काफी बड़ा करने की कोशिश में कुछ भी नहीं कर पाते। 3 ओवर है लखनऊ के पास, अगर इस 3 ओवरों में तुमने कुछ कर लिया तो ये जमाना तुम्हें याद रखेगा, नहीं तो अंधेरों में गुम हो जाओगे। बिल्कुल, अगर इन 3 ओवरों में आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर जमाना तुम्हें कहीं ना कहीं भूलता नजर आएगा, लेकिन अगर आपने कर दिखाया तो इतिहास के पन्ने पर नाम लिखा जाएगा आपका। टीबीसीसीएल का पहला साल हो रहा है बेमिसाल, और बेमिसाल तरीके से इस समय यह मुकाबला भी अपने चरम सीमा पर और बढ़ता हुआ। पीके आए हैं बॉलिंग मार्क पर, अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर 18 गेंदें 9 रन बना रहे हैं। सामने बल्लेबाज है चित्रांश, शुरुआती तौर पर सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अब तक अपनी पारी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छी गेंद, कमाल की फील्डिंग तरंग गोस्वामी की, जज्बा है, कमाल है, लखनऊ में अभी भी वो जवाब है, वो जिंदा है, लखनऊ है, नवाब है। करना होगा, जी हाँ करना होगा, कुछ करना होगा यहाँ पर, विकेट निकालने होंगे तो यहाँ पर पीके, जी हाँ, छोटी गेंद, भावसर के पास गेंद है, बोला था भावसर देता नहीं कभी अवसर, और अवसर मिला नहीं, जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। सेट बल्लेबाज चित्रांश को, अयोध्या किंग्स के अब ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है प्रेशर, पूरे तरीके से दबाव बढ़ गया है। लखनऊ वापसी करने के मुहिम पर रास्ते पर चल पड़ी है। क्या होगा, क्या मुकाबले में जान आएगी, क्या थोड़ा पहचान दिला पाएगी यहाँ पर लखनऊ अपने खिलाड़ियों के साथ मिलकर। देखते हैं अगली गेंद, और कुछ ओवर्स के बीच का माजरा बचा है। यहां से जीत के लिए जो रन चाहिए, जिस मौके की तलाश थी वो यहाँ पर बनाया, यही करना होगा। क्या थोड़ा सा दरवाजा खोलने में सक्षम हो पाए हैं, देखना होगा। जी हाँ, लखनऊ एक मौका था, उस मौके को बनाने में बिल्कुल, जी हाँ, इसी तरह विकेट निकालने होंगे। बड़ा मुकाबला। रमेश मिश्रा स्ट्राइक पर आ गए हैं, 17 गेंदों में 9 रन बनाने हैं पूरे तरीके से। अगर अयोध्या किंग्स को पछाड़ना है इस मुकाबले के अंदर, लेकिन एक विकेट वो मुकाबले के अंदर पूरे तरीके से आगे लगा दिया है। बैटिंग पावर प्ले है, पूरे तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं वहां पर अयोध्या किंग्स, लेकिन एक विकेट, थोड़ा सा दबाव, यहां से संभल कर खेलने की कोशिश होगी अयोध्या किंग्स के बल्लेबाजों की तरफ से।
उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या न चले मन उल्टा परिंदा रखिए। जी हाँ, लखनऊ कुछ करना है तो विकेट निकालने होंगे, निकालने होंगे, निकालने होंगे, निकालने ही होंगे। सामने नए बल्लेबाज रमेश मिश्रा राइट दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। विकेट कीपर में बदलाव है, स्लिप एरिया पर खिलाड़ी रजत अग्रहरी को मौजूद किया है। क्या विकेट आएगा, क्या दबाव बढ़ेगा एक बार फिर अयोध्या किंग्स के ऊपर, देखना बाकी। मिल गया विकेट, क्या देखना पड़ेगा, क्या उंगली खड़ी होगी, बिल्कुल खड़ी होगी। एक और झटका, लखनऊ पूरे तरीके से मुकाबले में वापसी करने के लिए तैयार है। अब ये मुकाबला बचा है, जीवित है ये मुकाबला लखनऊ के लिए। 16 गेंदे 9 रन की दरकिरार है। एक एक कर विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। अयोध्या किंग्स के बल्लेबाजों का दबाव, प्रेशर पूरे तरीके से बढ़ गया है अयोध्या के खेमे के ऊपर। जी हाँ, जिसकी तलाश थी वो यहाँ पर बिल्कुल बड़ा मुकाबला और कप्तान यहाँ पर पेश करते हुए पीके जितनी भी तारीफ करे इस गेंदबाज की उतनी कम। जी हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, देखिए कोशिश तो करना ही चाहिए। आप किसी भी तरीके से अगर कहीं कंपटीशन में उतरे हो तो पूरे तरीके से कोशिश होनी चाहिए और इस समय कोशिश लखनऊ क्या खूब निभा रही है। चौथा विकेट गिराने में 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी 9 रन बनाने हैं। 16 गेंदें शेष बची हैं, माफ कीजिएगा 15 गेंदें शेष बची हैं। इससे पिछली गेंद तीसरी गेंद थी 8वें ओवर की, यानी बैटिंग पावर प्ले की, और उस पर विकेट आया। बाहर जाती गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के मौजूदगी पर मौजूद कीपर ने कोई गलती ना करते हुए एक और विकेट का पतन कराया। और अब नए बल्लेबाज नन्हे आए हैं बल्लेबाजी करने, बड़े बॉय नन्हे, आज जन्मदिन है इनका। हल्के हाथों से खेलकर सन्नी यादव मौजूद है इसके बाउंड्री के पास, गेंद उनकी दिशा की ओर बढ़ती हुई और जब तक थ्रो कर दे आसानी के संग सिंगल पूरा किया है। 14 पे 8 रन, कांटे का मुकाबला बिल्कुल रोचक स्थिति में इस समय चलता हुआ। नरेंद्र जी इस समय कहीं ना कहीं जग चुके हैं, सभी प्रशंसक लग चुके हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। जी हाँ, अपने अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि वो विमान अब उड़ान भरने वाला है। जी हाँ, छोटी गेंद और मौका और यहाँ पर बेहतरीन चौका। जी हाँ, जो दबाव था वो यहाँ पर रिलीज किया। यहाँ पर बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे शुभम आप इस शॉट पर? अब इस सिचुएशन में एक ही बात कहना चाहूंगा, तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। वही स्थिति लागू होती हुई यहाँ पर। अब बिल्कुल देखिए, बात तो बहुत अच्छी बोली है आपने। इस समय पांव पर गेंद, हल्के हाथों से नमन ने खेल दिया, सिंगल चुराया। यहाँ पर इस सिंगल के माध्यम से अब रन संख्या पूरे तरीके से आगे चल गई है और स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है। अब 8 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 3 विकेट के माफ कीजिएगा 4 विकेट के नुकसान पर और 3 रन की दरकरार है, यानी 12 गेंदे 3 रन बनाने हैं। लेकिन टीबीसीसीएल ने एक जो पेशकश रखी है, एक जो मुहिम चलाई है, एक जो प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए चंद लाइनें की सबसे बड़ा काम जो किया है यहाँ पर, उसके लिए धन्यवाद है। वो कहते हैं ना कि रोशनी का भी इंतजाम होना चाहिए, रोशनी का भी इंतजाम होना चाहिए, हर घर में रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई माथे पे जो कुछ भी हो, बस दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। और हिंदुस्तान के संपूर्ण हिंदुस्तान से खींचकर लाए चयनित चुनिंदा खिलाड़ियों को यहाँ पर बटोरा है 12 फ्रेंचाइजियों के माध्यम से। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग इस समय सर्कल क्रिकेट की सैयद मोदी रेलवे ग्राउंड गोरखपुर की सरजमी हुई, जिसकी विनर प्राइज है 12 लाख का, रनर प्राइज 8 लाख रुपए और लाखों रुपए के इंडिविजुअल प्राइजेज टीबीसीसीएल परिवार के तहत प्रदान किए जाएंगे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को। कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने, मेजर अंसारी। 11 गेंद 3 रन, 11 गेंद 3 रन। मुझे लगता है मेजर अंसारी को अपना भाग्य आजमाना चाहिए था गेंदबाजी में। कप्तान को अपने ऊपर भरोसा नहीं था। जब नैया पूरी तरह से डूब चुकी है, एक छोटा सा उम्मीद का किरण दिख रहा है तो वहां पे दिया जलाने आए।
और देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपील, लेकिन अंपायर पे उसका कोई प्रभाव नहीं। देखिए लखनऊ के सभी खिलाड़ी एक तरफ, तरंग गोस्वामी एक तरफ, चाहे बॉलिंग से हो, बल्लेबाजी से हो, फील्डिंग से हो, 100% भागीदारी इस समय निभाते हुए लखनऊ की टीम के लिए। और ये देखकर अच्छा भी लगा कि आपको जब बड़ी फ्रेंचाइजी खरीदती है किसी बड़े मंच पर, तो आप उसी प्रकार अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा लग रहा है। देखिए ये टीम गेम है। देखिए यहाँ पे रन आउट होने का खतरा और शायद थर्ड अंपायर को जाता हो। देखिए अभी आपने कहा तरंग गोस्वामी, एक गोस्वामी तरंग उठाएंगे, बाकी खिलाड़ी मिलके उनकी तरंग को दबा देंगे, क्या मतलब बनता है? देखिए ये तो खेल का हिस्सा है। आप अपना 100% सहयोग और योगदान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी आप जो भी कुछ भी करते हैं आपके फेवर में नहीं जाता है। लेकिन जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। यहाँ पर लखनऊ के भी, अयोध्या किंग्स के भी। अयोध्या किंग्स वर्सेस लखनऊ वॉल्स का ये मुकाबला, शानदार मुकाबला। टॉस उड़ा, सिक्का गिरा अंकुर सिंह कप्तान के हक में, और जैसे ही उनसे बातचीत हुई उन्होंने बोला पहले मैं गेंदबाजी करने पसंद करूंगा, और 59 रनों पर रोक दिखाया। 60 रनों का लक्ष्य रखा लखनऊ ने अयोध्या के सामने, और बिल्कुल आसानी के साथ उसको पूरे करने के लिए ओयूजी और नमन को जाना पड़ेगा। 5वां झटका लग चुका है। अरे वाह, क्या अरविंद जी कमाल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुस्ती अब फुर्ती में बदल रही है कप्तान लखनऊ वॉल्स की। जगह है मगर थोड़ी देर से, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये गाना इसी सिचुएशन के लिए बना था। धीरज सिंह आ रहे हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। जौनपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश जौनपुर से आते हैं, लेकिन भारतवर्ष में अपनी छाप छोड़ी है अपने टेनिस क्रिकेट की प्रतिभा से, अपने खेल से। कप्तान एक बार फिर घुमावदार गेंद, कट कर दिया है, मुकाबला खत्म कर दिया है। अयोध्या किंग्स अपने जीत के सफर को बिल्कुल बरकरार रखेगी और जीत के साथ बढ़ेगी इस TBCCL के महामंच के ऊपर अगले मुकाबले के लिए। लेकिन अब तैयार हो जाइए, एक और महामुकाबला, काशी गंगेश वर्सेस गुजरात द ग्लैडिएटर्स। दोनों कप्तान मैदान के ऊपर पहुंच जाएं जल्द से जल्द। देखिए यार, छोटी सी चीज, एक लाइन। लखनऊ की टीम ने काफी अच्छा खेल दिखाया था। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हुआ हूं, और शायद अभी टूर्नामेंट में बने हुए हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत अच्छा जज्बा दिखाया यहाँ पे लखनऊ की टीम ने। और देखिए ये पहला सीजन जो अपने बेहतरीन तरीके से अंजाम की तरफ जा रहा है। पूरी आयोजन समिति हमारी जी जान से लगी हुई है आपकी हर व्यवस्था को सही करने के लिए। ग्राउंड्स, रहना खाना, हर एक व्यवस्था खिलाड़ियों के लिए शानदार तरीके से यहाँ पे की जा रही है। तो लखनऊ के लिए मैं काशी गंगेश के कैप्टन आ जाएं, गुजरात ग्लैडिएटर्स के कैप्टन आ जाएं। आज डे 4 TBCCL सीजन 1 का आखिरी मुकाबला, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। गुजरात ग्लैडिएटर्स एक कदम आगे बढ़ा देगी क्वालिफाई के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए। वहीं काशी गंगेश जिन्होंने अब तक 3 मुकाबलों में 1 मुकाबला अपने नाम किया है, ये मुकाबला अगर वो हारे तो फिर कॉन्टेस्ट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गुजरात ग्लैडिएटर्स के लिए ये सुनहरा मौका है। दोनों टीमें डू और डाई सिचुएशन। आई रिक्वेस्ट बोथ द कैप्टन टू प्लीज कम फॉर द टॉस। टॉस करवा लें, उसके